निवेश वाले चैनल के सभी यूट्यूब दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आने वाला हफ्ता 21 से लेके नवंबर का एक्सपायरी सीरीज का जो लास्ट होगा वो हफ्ता किस तरह का रहेगा और कौन कौन से निफ्टी के लेवल रेजिस्टेंस या सपोर्ट के रूप में काम करेंगे और साथ ही हमें कहाँ पर ट्रेडिंग के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जहां पर हम अच्छे तरीके से मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन निवेश वैल्यू चैनल। चलिए एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था और कौन से लेवल्स निकाले थे और उसका परफॉर्मेंस या एक तरह से फैक्ट चेक क्या रहा। तो देखिए पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में जो एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है 18,604 का है और एक और रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड डिसाइडर लेवल था हमारा 18,341। और हम डिस्कस किए थे कि इसके ऊपर जब तक हम रहेंगे बुलिश, इसके नीचे हम हो जाएंगे तो बेरिश हो जाएंगे। ये हमारे पास एक डेटा निकल के था और उसके ऊपर हमारा 604 का एक रेजिस्टेंस बन रहा था जो ऑल टाइम हाई भी है। लेकिन फिलहाल निफ्टी ने इस लेवल को तो क्रॉस नहीं किया और हाई बनाया 18,442 का हाई बनाने के बाद ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट करता रहा और 300 से लेके 380 400 के बीच में पूरे 5 ट्रेडिंग से निफ्टी उसी के बीच में घूमता रहा। ओके। और इसके नीचे हम अगर रेजिस्टेंस की बात सॉरी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा बीच में एक लेवल निकल के आ रहा है। पूरा वीडियो आप पिछले हफ्ते का देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सपोर्ट वन हमारे पास 18,221 का दिख रहा था, उसके नीचे 18,111 और उसके नीचे 17,800 या 900 के आसपास का। तो देखिए जो कल का लो बना था 18,209। तो और ये लो था हमारा और हाई कितना था 18,442। तो ऊपर का रेजिस्टेंस तो बच गया लेकिन नीचे का जो सपोर्ट था बिल्कुल डार्ट पॉइंट पे 221 का था। 15 से 20 पॉइंट पे हमेशा हम बोलते हैं कि ये मार्जिन रख के चलिए और वहीं पर हमारे पास से बिल्कुल सपोर्ट लिया। सो ये हमारा जस्ट पिछले हफ्ते का फैक्ट चेक रहा कि क्या हमने डिस्कस किया था एंड किस तरह के हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिली। ओके। अब आ जाते हैं कि अगले हफ्ते में हमारे पास क्या हो सकता है। अगला हफ्ता मीन्स 18 से सॉरी 21 से लेके 21 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक का हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। और हमारा 24 नवंबर को मंथली एक्सपायरी भी है। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी एक्सपेक्टेड है और सीरीज भी कैसा जाएगा वो देखना देखना होगा। अक्टूबर सीरीज तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और नवंबर सीरीज भी अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के या उसके आसपास ही है। तो लेट्स सी कि किस तरह की एक्सपायरी आती है। एनीवेज लेवल्स डिस्कस करते हैं फिर हमें हमें शायद कुछ आइडिया निकले। एक चीज़ हमें, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर अगर हम कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो अगर हम वीकली चार्ट पे जब भी हम कैंडल को देखें तो जब भी रेड कैंडल टॉप पे बना है तो वहां पर हमें कुछ टाइम के लिए पॉज या हाल्ट या एक तरह से स्टे या आप बोल सकते हैं कि कुछ समय सुस्ताना आराम करने वाला पोजीशन मिला हुआ है। अगर हम पिछले यहाँ से देखना शुरू करें तो देखिए कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल या ग्रीन क्लोजिंग होती जा रही थी वीकली बेसिस पे। ठीक है, ये चार्ट सभी लोग देखते हैं लेकिन चार्ट में भी क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकल सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये नहीं करें कि आप ऐसा ही करो, जस्ट ऑब्जर्वेशन। कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल मतलब 1 2 3 4 वीक ग्रीन था और जैसे ही 5वें वीक में ग्रीन रेड कैंडल बना तो उसके बाद क्या हुआ देखिए एक पूरा का पूरा कितने 1 2 3 4 5 6 हफ्ते तक कंटिन्यूअस उसी रेंज में रहा। हार्ट लिया, पॉज लिया, कोई कुछ भी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद जब उस रेंज को ब्रेकआउट किया तो उसके बाद फिर कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल बना तो फिर वहां पर देखिए एक हफ्ता तो मतलब 2 हफ्ते कंटिन्यूस उसी सेशन उसी रेंज के आसपास आराम करता रहा। फिर जब इस रेंज को ब्रेकआउट किया तो फिर हमारे पास एक रैली मिली, फिर एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना लेकिन ये छोटा सा कैंडल था यहाँ पर इनफेक्टिव रहा। लेकिन अभी हमने कितने देखे, 1 2 कैंडल देखे तो दो में से हमें 3 कैंडल देखे, 3 में से हमारा 2 कैंडल बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया, तीसरा यहाँ पे फेल हुआ। चौथा देखिए यहाँ पर फिर रेड बना, फिर यहाँ पर क्या हुआ, पॉज हुआ। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रीन के बाद रेड बना, उसके बाद फिर नीचे की साइड में मूवमेंट। यानी हम अगर पूरी हिस्ट्री को दोबारा देखें
तो हमें ऐसा लग रहा है कि जब भी रेड कैंडल टॉप पे बन रहा है या कहीं भी बन रहा है वीकली कैंडल में, जब भी रेड कैंडल बन रहा है, तो इसका मतलब वहां पर कुछ न कुछ हो रहा है, या तो हाल्ट हो रहा है, या तो पॉज लेने की कोशिश की जा रही है, या प्राइस एक्शन फिर नीचे डाउन आने की कोशिश है। तो ये हमारे पास एक सिग्निफिकेंट सिग्नल ये मिल रहा है बेयर चार्ट के आधार पर कि अब यहाँ पर वीकली पर हमारे पास रेड कैंडल बना हुआ है। तब हमारे को क्या निकल के आया, ऊपर का लेवल हमारा कितना है, 18,442 का। तो जब तक इसके ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट देके क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम ऊपर के लेवल्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहला तो हमारे पास सिनारियो ये निकल के आ गया। दूसरा क्या है, नीचे के लिए तो नीचे का लेवल तो हमेशा खुला रहता है, तो नीचे हम बात ही नहीं करते। इट मीन्स अब साइड के लिए जब भी हम लॉन्ग साइड पोजीशन बनाएंगे, जब निफ्टी डिसाइसिवली क्लोजिंग देगा 18,442 के ऊपर या 18,450 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे का मूव अब थोड़ा सा अपसाइड ज्यादा का दिख रहा है। फिर हम 19 के का, अगर पिछले हफ्ते में का वीडियो देखेंगे तो उसमें हम 19,000 के आसपास का टारगेट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू निकल के आ रहा था, तब हम इसकी बात करेंगे। अदरवाइज हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि 18,442 के नीचे जब तक है, हमें बेरिशनेस ही मिलेगा। फिलहाल ट्रेंड और पैटर्न चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, या रेंज बाउंड ट्रेंड फिर दिख रहा है। ओके, अब इसके बेसिस पे हमारे पास फिर टारगेट्स क्या क्या रहेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा है, हम जो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम ओपन, हाई, लो एंड क्लोज में से हाई एंड लो को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देते हैं रेदर देन ओपन और क्लोज को। तो उसी सिस्टम के, उसी एल्गोरिदम के बेसिस पे अगर हम चलें, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पहले आपको फिबोनाची के बेसिस पे इस हाई से ये जो हमारा लो बना है, इस लो का और इस हाई का, ये मान लेते हैं कि एक अभी फिलहाल के लिए हाई है, क्योंकि इसके ऊपर तो भी गया नहीं है, तो फिलहाल के लिए हाई है। तो अगर लेवल देखें तो ये 18,442 का यहाँ पर देखिए लेवल हाई बना हुआ है, एंड लो आपका कितना बना है, 16,474 का। तो अगर इन लेवल पे हम एक फिबोनाची लेवल को ड्रा करें, अगर डाउन साइड लेवल निकालने के लिए, ठीक है, तो नीचे के लेवल हमारे पास किस तरह के निकल के आते हैं, इसको मैं परफेक्टली डाल देता हूँ। यह है 442 का, ठीक है। नीचे आपका 474 ही था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा इतना। राइट, तो हमारे पास देखिए क्या क्या लेवल निकल के आए। अगर हम इनको देखें फिबोनाची के डाउन ट्रेंड के लेवल्स, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, पहला सपोर्ट आता है 18,050 के आसपास का, ठीक है, ये फर्स्ट सपोर्ट है फिबोनाची के बेसिस पे। सेकेंड सपोर्ट हमारे पास कहाँ पर दिख रहा है, 17,800 के आसपास, ठीक है, ये सपोर्ट टू है, ये सपोर्ट वन है। उसके नीचे फिर आप कंटिन्यूस देखेंगे तो 17,594 का है, फिर 17,400 के आसपास है, फिर 17,100 के आसपास है, फिर 17,450 के आसपास का है। ये हमारे हो गया। अगर हम फिबोनाची की बेसिस पे अगर हम देखें, पूरा सीरीज हमने बना रखा है, सितंबर सीरीज फिबोनाची पर ही हमने डिस्कशन किया है, तो आप अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो अगर हम फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंगली या उसके अकॉर्डिंगली हम जो ट्रेड प्लान बनाते हैं, उस ट्रेड प्लान में जाएं, तो जैसे ही 18,050 के नीचे आ जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे, हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम नीचे सेल करके बैठ सकते हैं, या जब तक इसके आसपास है हम नीचे बाई एंड डिप्स की पोजीशन लेके ऊपर की तरफ के टारगेट को देख सकते हैं। यानी हमारे पास फिलहाल जो वीकली ट्रेंड डिसाइडर बन के आ रहा है फिबोनाची के बेसिस पे, वो हमारा कितना आ रहा है, 18,050। 18,050 के आसपास अगर प्राइस आता है तो यहाँ पर बाई बनता है। एसएल केवल 20 पॉइंट का रखिए, ज़्यादा पॉइंट का रिस्क नहीं लेना बेहतर बनता है। आप 20 पॉइंट का रिस्क या हार्डली 30 पॉइंट का एसएल लगा के यहाँ इस लेवल के आसपास आप बाई कर सकते हैं, प्लस माइनस 15-20, प्लस माइनस 15 से 20 पॉइंट का। तो प्लस माइनस 15-20, 18,050 के आसपास बाई। ऊपर का टारगेट फिर आपका 18,300, 18,300 से लेके 18,400 के या 450 तक का दोबारा दिख सकता है। एक रिट्रेसमेंट तो ऐसा बन सकता है बेस्ड ऑन फिबोनाची, लेकिन ट्रेंड फिलहाल हमारे पास ये हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ये दिख रहा है कि रेड कैंडल बनने के बाद, वीकली चार्ट पर रेड कैंडल बनने के बाद, या तो नीचे की साइड या तो वहां पर कंसोलिडेशन, प्राइस का कंसोलिडेशन। तो इसके बेसिस पे भी ये शायद
काम करे। लेट्स से कि अगला हफ्ता किस तरह का होता है। सेकेंड थिंग क्या हमारे पास है, हमारे पास सेकेंड डे निकल के आता है कि 18,050 के नीचे हम सेल करके बैठ जाएं और नीचे के टारगेट का हम वेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको सारे लेवल्स यहाँ पर विजिबल हो रहे होंगे, राइट। और अब हम, ये तो हो गया फिबोनाची का। अब हम अपने जैसे हमारा अपना खुद का जैसा हम करते हैं वीकली बेसिस पे, वो अगर हम लेवल को देखें तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट लेवल ऊपर का आ रहा है 18,600 फोर का, तो हाई है ही 18,600 का फोर, ये एटीएच है, ठीक है। अब यहाँ पर रेड कैंडल बना हुआ है, हमारे पास पहला नीचे का सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है, सपोर्ट ही दिख रहा है 18,220 का, 18,221 का, ये हमारा ये सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट यहाँ पर हमें ये दिख रहा है 18,100 के आसपास का, 18,100 के आसपास का, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है 17,920 के आसपास, 17,921 के आसपास, ठीक है। ये वाला यहाँ तक हो गया हमारा, और ये हमारा बना 17,787 के आसपास, 17,787 के आसपास, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद हमारे पास 16 बनता है 17,550 के आसपास, 17,550। तो ये सारे हमारे पास लेवल निकल के आ गए। इसका ये वाला लेवल है, इसका ये वाला है, इसका ये वाला है, इसका ये है, बाकी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये सारे लेवल्स क्यों लिए हैं, कैसे लिए हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चार्ट पर क्यों लिया है। देखिए यहाँ इसका एक लो बिल्कुल यहीं पर है, इसका ओपनिंग भी यहीं पर है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो ओपनिंग का 1 पॉइंट मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाइए, इसका ऑलमोस्ट जो ओपनिंग है यहाँ भी 1 पॉइंट मिला है, यहाँ भी क्लोजिंग इसी के आसपास है, यहाँ भी क्लोजिंग इसी के आसपास है। तो इतने सारे कैंडल्स आपको दिख रहे हैं और कहीं कहीं पर हाई भी बना हुआ है। तो इस वजह से हमारा ये लेवल इम्पॉर्टेंट बनता है, कितना, 18,111, 18,200, 18,604 ऊपर एटीएच है। फिलहाल जो हमारा एक ट्रेंड डिसाइडर अगर देखें तो जो आज ये क्लोजिंग है 18,300, यही हमारा एक तरह से वीकली ट्रेंड डिसाइडर रहेगा। पिछले हफ्ते हमारा कितना था, लास्ट वीक में 18,341, आप इसको भी रख सकते हैं या ये भी ले सकते हैं। तो अभी वही ट्रेंड डिसाइडर रहेगा, अभी इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है या कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। और प्लस माइनस 15-20 या 18,300 का आप लेवल रख सकते हैं। तो 18,300 के नीचे अगर क्लोजिंग जाती है तो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखता है, जो अच्छा खासा सपोर्ट है, वो कहाँ पर दिख रहा है, 18,220, जो कि कल का लो था, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे हम आए तो उसके बाद फिर 100 पॉइंट के पास नीचे हमारा सपोर्ट दिख रहा है। क्यों, देखिए यहाँ ये हमारा ये वाला, और ये सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दिया है। तो 18,100 का हमारा दूसरा नीचे का सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला। उसके नीचे अगर हम 18,100 को ब्रेक करता है तो नीचे हमारा 17,920 के आसपास का सपोर्ट है। कैसे, देखिए यहाँ पर ओपनिंग, इस कैंडल का ओपनिंग, ठीक, इसका हाई, इसका ओपनिंग इसी के आसपास, इसका हाई इसी के आसपास, इसका देखिए ओपनिंग इसी के आसपास, इसका हाई इसी के आसपास, इसका क्लोजिंग इस पर। तो ये सारे इतने सारे कैंडल्स हैं जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम ओपनिंग का ज़्यादा एक्शन भी है और हाई या लो का भी एक्शन ज़्यादा दिख रहा है। तो दूसरा हमारे पास जो सपोर्ट दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, 17,921 का, इसके नीचे 18,100 के नीचे, ठीक है। उसके नीचे अगर ब्रेक कर देगा 18,000, 17,920 को ब्रेक करता है, तो उसके बाद हमारे पास जो नीचे का टारगेट निकल के आता है 17,787 का। वो कैसे होगा, देखिए इस क्लोजिंग का, इस कैंडल का क्लोजिंग 17, ये वाला लेवल 17,787, ठीक है। इस कैंडल का देखिए ओपनिंग या क्लोजिंग जो भी समझ लीजिए, डोजी है, इस कैंडल का भी क्लोजिंग, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का क्लोजिंग इसी के आसपास, इस कैंडल का ओपनिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग, इस कैंडल का ओपनिंग, इस कैंडल का लो, ठीक है। इतने सारे आपको दिख रहे हैं वाइब्रेशन पॉइंट। इसका मतलब 17,787 हमारा तीसरा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, ये दूसरा, और ये हमारा पहला। इसके नीचे 18,341 या 18,300 के नीचे। इन केस 17,787 को भी ब्रेक कर देता है तो नीचे का एक्सट्रीम सपोर्ट हमें 17,500 के आसपास दिख रहा है। और लेवल्स देखिए यहाँ पर, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग,
इसका भी ऑलमोस्ट क्लोजिंग यहीं पर है। ठीक है, इस कैंडल का देखिए क्लोजिंग, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, इस तरह से आप देखें तो ये सारे कई सारे वाइब्रेशन इसी प्राइस पे आ रहे हैं। तो फिर 17,550 या 17,500 के हमारे पास चौथा सपोर्ट दिख रहा है। तो आने वाले हफ्ते में ये हमारे पास पोजीशंस दिख रहे हैं। प्लस अपने स्टडी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक जो बन रहा है 21 से लेके 25 नवंबर का, वो पूरा का पूरा वीक प्रेशर के साथ रहेगा। और ऐसा चार्ट स्टडी या गैन के अकॉर्डिंगली कुछ निकल के आ रहा है। तो लेट्स सी कि कैसा वीक रहता है और और मंथली एक्सपायरी कैसी जाती है। तो साप्ताहिक या वीकली एनालिसिस के निफ्टी वाले वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते में फिर क्लोजिंग के बाद सैटरडे को मिलते हैं और देखेंगे कि फिर दिसंबर सीरीज की स्टार्टिंग कैसी होती है और दिसंबर सीरीज के पहले हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल या सपोर्ट या ट्रेडिंग रेंज हमें मिलता है निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।